ओम गम गणपतये नमः। आज आप रसपान करेंगे पापों को नष्ट करने वाली कल्पवास की कथा। पुराणों के अनुसार सभी देवी देवता माघ माह में संगम स्नान के लिए आते हैं। माघ का महीना अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इस माघ माह में नित्य नियम से स्नान करने तथा कल्पवास श्री हरि की कथा श्रवण करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिसने कल्पवास किया तो उस व्यक्ति के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, माघ माह में कल्पवास करने का सबसे बड़ा पुण्य है। कल्पवास अर्थात कुछ काल के लिए नदी तट पर या संगम पर कुटिया बनाकर रहना और साधु संतों के साथ व्रत करना, स्नान करना, तप करना, सत्संग, दान आदि करना ही कल्पवास कहलाता है। तो प्रिय भक्तों, जो भी भक्तगण इस कथा को बीच में छोड़े बिना अंत तक श्रवण करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु दयानिधि भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि माघ माह में कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है, तो आप सभी भक्तगण कथा को बड़ी ही प्रसन्नचित्त मन से पूरे अंत तक अवश्य ही श्रवण करें और उससे पूर्व बड़े ही प्रेम भाव से कमेंट में जय गंगा माँ विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। गंगा मैया का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। कल्पवास कथा के अनुसार देवराज इंद्र का स्वभाव बहुत ही विलासी था। स्वर्गलोक में सदैव अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। एक दिन वे धरती का आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम में वहाँ का शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी मध्य कुटिया से निकलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वहाँ आईं और उन पर नजर पड़ते ही इंद्र उन पर मुग्ध हो गए। देवी अहिल्या अत्यंत रूपवान थी। उनकी सुंदरता के आगे अप्सरा भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही उन पर आसक्त हो गए। उनकी काम भावना जागृत हो गई। स्वर्ग लौटने के बाद भी उनके मस्तिष्क में देवी अहिल्या के ही विचार घूम रहे थे। वह किसी भी प्रकार एक बार उन्हें पाना चाहते थे। इसीलिए गौतम ऋषि, जो कि प्रत्येक प्रातः काल में नदी पर स्नान करने जाते थे और इंद्र इसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अब देखिए, इंद्र आधी रात में ही जाकर कुटिया के बाहर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु भोर तक की प्रतीक्षा वे नहीं कर पाए। इस पर उन्हें काम इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने माया से वहाँ पर भोर का वातावरण निर्मित कर दिया। ऐसा वातावरण देख मुर्गा भाग देने लगा और गौतम ऋषि भोर का संकेत पाकर उठ गए। उठते ही वे नदी पर स्नान करने चले गए और उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ गए और आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन करने लगे। उधर ऋषि गौतम नदी में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वहाँ का वातावरण अभी भी रात्रि का ही है। नदी भी सोई हुई है और सूर्य की लालिमा भी आकाश में नहीं फैली। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया। वह तुरंत नदी से निकले और अपनी कुटिया की तरफ बहुत तेजी से दौड़े। जैसे ही वे कुटिया पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कोई पर पुरुष उनकी भेष में उनकी स्त्री के साथ रति क्रियाएं कर रहा था। प्रिय भक्तों, अब देखिए, जब अहिल्या ने जैसे ही अपने पति के द्वार पर खड़ा देखा तो वे समझ गईं कि उनके साथ छल हुआ है। उन्हें ऐसी अवस्था में देख ऋषि क्रोध से भर गए। अहिल्या भी दुख और भय के सागर में डूब गई। वह ऋषि के पैरों में गिरकर अनजाने में हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, परंतु ऋषि क्रोध अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। अब देखिए, इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें देख कर क्रोध में ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तूने अपनी काम इच्छा से मेरी स्त्री का सतीत्व भंग कर दिया। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर इतने बड़े पाप को अंजाम दिए। एक योनि पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई तुझमें कि अपनी माता समान स्त्री का तूने भोग किया। यदि स्त्री योनि पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी तेरे सारे शरीर में 1000 स्त्री योनि प्रकट हो जाए।
अब देखिए, इतने महाभयानक श्राप को सुनकर इंद्र तो कांप गए। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां उभर आईं। अपने संपूर्ण शरीर में योनि देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से इस श्राप से मुक्ति की कामना करने लगे। ऋषि का क्रोध जब शांत हुआ तब उन्होंने थोड़ी दया दिखाते हुए उन योनियों को 1000 आंखों में बदल जाने का श्राप दिया। इंद्र के किए गए ऐसे ही पापों के कारण उनकी पूजा ना के बराबर होती है। अब देखिए, इसके लिए देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्य देव ने इंद्र से कहा कि तुमने पाप कर्म किया है, इसीलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, तुम गंगा के संगम पर जाकर माघ माह में कल्पवास करो। वहाँ साधु संतों के साथ भजन करो, कीर्तन करो और दिन में 3 बार स्नान करो। 3 बार स्नान करने के पश्चात एक समय का भोजन करो और दिन रात माधव श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। प्रिय भक्तों, भगवान इंद्रदेव ने प्रयाग में आकर गंगा यमुना के संगम पर माघ माह में कल्पवास किया था। कुटिया बनाकर वे वहीं पर रहे और 3 पहर का स्नान किया, 1 पहर का भोजन किया और दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहे। ऐसा करने से उनके पाप मिट गए। उनके शरीर में जो आँख रूपी योनि थी वे समाप्त हो गईं। उन्हें भयानक श्राप से मुक्ति मिली। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ माह में कल्पवास करता है या फिर अपने घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसे उसके रोगों से मुक्ति मिलती है। माघ माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। साथ ही माघ महालय का महात्म्य सुने और अन्य पौराणिक कथा का भी श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, उनका तन मन पवित्र होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि हरे कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं माघ माह में सुनी जाने वाली धर्मराज की कथा, स्वर्ग और नरक, पाप पुण्य की कथा। एक समय की बात है कि एक कस्बे में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उसी कस्बे में एक वैश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वैश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देती थी और वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। एक दिन की बात है, महात्मा जी ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि यह तुम गलत कार्य कर रही हो। तुम्हें इससे बहुत भारी पाप लग रहा है, इसीलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूं तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वैश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली, हे महात्मा जी, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देगा। वैश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही प्रक्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उसके शरीर से निकलकर यमराज धर्मराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। इसके बाद वैश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, हे भगवान, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है?
प्रभु, तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहीं आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने आपके मुख से प्रवचन दिया था, इसीलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्धि होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसीलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। उसके शरीर को लोग घसीट घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चिल कौवे खाएंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का जाप करती थी और इस तरह बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसीलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते थे। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिला। प्रिय भक्तगणों, यह कथा उन लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठती है जो कि यह कहते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। इसके पीछे भी यही कारण है। हम शारीरिक रूप से मदद करते हैं, लेकिन आत्मा से किसी का सहयोग नहीं करते, इसी वजह से उनके साथ बुरा होता है। कुदरत का तो नियम ही ऐसा है, जैसी करनी वैसी भरनी। श्रवण करेंगे पुण्य फल देने वाली पोपाबाई की कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उनसे शादी के लिए कहा, तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। यदि मैं आपके घर में रहूंगी तो गांव वाले भी आपको न जाने क्या क्या कहेंगे, और जवान बहन बेटी अपने मायके में रहे, यह भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी झोपड़ी में गांव के बाहर रह लूँगी, अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। प्रिय भक्तों, अब पोपाबाई ने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों का देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भिजवा देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। प्रिय भक्तों, इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा। राजा ने लोगों से सुन रखा था कि पोपाबाई अत्यंत ही सुंदर है। अब क्या था, राजा ने झोपड़ी के बाहर आवाज़ लगाई, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर ना मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अत्यंत ही सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। राजन, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। मैंने शपथ ली है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगी। मैं आजीवन कुंवारी ही रहूँगी और भगवान की भक्ति में लीन रहूँगी। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तेरे इस दुष्टता के कारण तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी सारी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं। पोपाबाई बड़ी ही धर्मपरायण है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह कुंवारी ही रहेगी, भगवान का भजन करेगी। भगवान के प्रति उसने अपने आप को समर्पित किया है। इसीलिए हे राजन, आपने उसका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है।
हमारी आपसे विनती है कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आएं। प्रिय भक्तगणों, रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को फिर से उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। अब क्या था, पोपाबाई का श्राप तो कहीं जाने वाले ना था। कहीं ना कहीं तो लगता जरूर। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई और वह मरकर धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग का राज दे दिया। इसी तरह समय बीतता है। वही पास के एक गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्गलोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते, कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 कटोरे में भरकर 5 कपड़ा रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और ऐसा कहना, राज्य है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, पोपाबाई की जय हो। पोपाबाई आप सभी भगवान के भक्तों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराना। जय हो पोपाबाई, जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली गाय माता की कथा। एक 7 वर्ष का राजकुमार था। उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसोई यज्ञ की सोची। उसी हेतु गौ का दान कर रहे थे, पर वे सारी गौ वृद्ध थीं। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी, ऐसे गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती हैं और ऐसी वृद्ध गौओं का दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा और पीछे सारा राज तुम्हें संभालना है और मैं नहीं चाहता सारी बांझ गायें तेरे लिए बचें। मैं तेरे लिए दुधारू गाय रखना चाहता हूँ, अतः मैंने वृद्ध को दान दे दिया। यह सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रहूँगा। अब देखिए, पिताजी को गुस्सा आ गया और कहने लगे, अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए? ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, पर मैं भी कहूँगा कि आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह सुनकर पिता और भी आग बबूला हो गया। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। प्रिय भक्तों, नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना है तो गौ माता के पास जाना, अगर तुम्हें शिव जी का दर्शन करना है तो बेल के पास जाना, और तुम्हें यमराज का दर्शन करना हो तो भैंस के पास जाना। प्रिय भक्तों, वह बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा। अपने पिता के इस वचन को पूरा करने के लिए अब क्या था, यमराज ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए। नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान दिया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने कितनी छोटी उम्र में गौ माता का मुद्दा उठाया है, इसीलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य है। अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है। अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली बेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं होता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है, कलयुग को कृष्ण जी से कोई खतरा नहीं है। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से, इसीलिए गौ माता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल सियापति श्री रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। जय हो गौ माता। आप में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। आप सबके सूत्रधार हैं। आप हम सभी भक्तों का कल्याण करना। माता जय हो गौ माता। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे राई बाई की कथा। यह कथा अत्यंत ही मधुर और मन को शांति देने वाली कथा है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके
राय नाम की लड़की थी। वह कन्या भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। भगवान कृष्ण का असीम प्रेम तथा श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजा पाठ किया करती थी। सावन भादो कार्तिक अगहन माघ हर माह में भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न हो गई। भगवान मालिका भेष धरकर बैठ गई। वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, मैं बगीचे से बेल लेने जा रही हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, जा। अब राई बेल लेने गई। तब भगवान ने उसकी आँख में मिट्टी डाल दी और वह रोती रोती माँ के पास गई। माँ ने कहा, तू क्यों रो रही है? तब बेटी बोली, माली ने आँख में मिट्टी डाल दी। तो माँ वहाँ से अपनी बेटी को लेकर वैद्य के पास गई और भगवान वैद्य बनकर बैठ गई थी। वैद्य को माँ ने कहा कि मेरी बेटी की आँख में से रेत निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं रेत तभी निकालूं जब तू बेटी की शादी मुझसे करोगी। तब माँ ने कहा और हाँ कर दी और वापस चली आई और अपने पति से शादी की। सारी बात बताई। अपने पति को शादी के लिए सामान लेने को कहा और राय की शादी एकादशी को पक्की हुई तो वह दुकानदार के पास सारा सामान लेने के लिए गया। तो दुकानदार ने मना कर दिया कि हम तो भगवान की शादी में सामान देंगे ही नहीं। सोनार तथा बाजार के सभी लोगों ने सामान देने से मना कर दिया। जब वह दर्जी के पास गया तो उसने भी मना कर दिया। खाती हलवाई ने भी सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। राय के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उसने भी पैसे के खातिर मना कर दिया। भगवान ने सब काम करने के लिए वहाँ राधा रुक्मणी को भेज दिया। सारा सामान गाड़ी पर भेज दिया। भगवान शालिग्राम शाम को राय की शादी करने के लिए बारात लेकर आए और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। बोलो राई शालिग्राम जी की जय। विवाह होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए। बोलो राई दामोदर जी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।